सबको नमस्कार और राम राम। दिल से बोलो। रामलीला में आए थे आप लोग? कौन कौन देखने गए थे रामलीला? अच्छा, मेरे छोटे भाई जिनको मैंने बचपन से देखा है, यहाँ के प्रधान, दिन रात आपकी चिंता करने वाले विनोद पिल्ले जी, चौधरी साहब, दीपक साहू जी, पूर्व प्रधान नागिनी जी, पहले जब ये थी फोन करती थी, खूब काम कराती थी, उसके बाद विनोद जी को दायित्व मिला, मैंने किया। सरिता जी और मेरे छोटे भाई अविरल जी, जो बक्सर से सांसद अश्विनी चौबे जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं मोदी सरकार में, उनके पुत्र मेरे छोटे भाई की तरह। और अश्विनी चौबे जी मुझे पुत्रों प्यार करते, मेरा पारिवारिक संबंध है उनसे, एक बीच में सपोर्ट के लिए आ रहे हमारे पास। देखो, साइड 2 में मेरा बचपन बीता है, ये पुराने लोगों सब जानते हैं। मैं खेलता कूदता था, मेरा ये सामने मकान था, सीटिंग सुना इस सामने। हम 80 से रह रहे हैं यहाँ पर, अब तो सबने ये 25 गज का 100 गज बना लिया। उस टाइम 25 ही गज था यहाँ पे, क्यों भाई साहब? अभी 22.5 गज। तो जब से मैंने साहित्य को देखा है, मैंने जीवन में नहीं सोचा था मैं नेता बनूंगा, चुनाव लड़ूंगा। मैं बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर था, मुझे लगता था उस टाइम की कपिल देव, गावस्कर रिटायर हो गए तो तेरा ही नंबर है। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था। 28 साल पहले साहिब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। मेरा दिवाली मेला किस किस ने देखा था? ये जो पेट्रोल पंप पे होता था, रिलायंस मॉल के जगह, सब ने देखा। मैं विकास प्री क्लब का प्रेसिडेंट था, मेरी उम्र 24 साल थी बस। तो उस टाइम ये बड़े बड़े कलाकार मैं यहाँ बुलाता था, दिलेर मेहंदी, मिक्का, बड़े बड़े आरटीसीसी मंच में दिए थे। तो साहिब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री तो इस यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने मेरी प्रतिभा को पहचान लिया। ये 25 साल की उम्र में इतनी भारी जनसंख्या इकट्ठी कर सकता है, तो ये लड़के में दम है। साहिब सिंह ने मुझे सीएम हाउस बुलाया और कहा बेटे राजनीति ज्वाइन कर। मैंने मना किया, लेकिन वो माने नहीं। वहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई। आप मेरे परिवार के लोग हो, आपने एक भी उदाहरण ऐसा नहीं सुना होगा कि हमने बदतमीजी से बात की, कोई गया उसको चाय पानी नहीं पूछा। मान सम्मान के साथ हमने काम किया। काम कभी खत्म नहीं होते। जरूर 10 में से विनोद जी 8 सवाल जरूर मैंने पूरे किए होंगे। सरिता ने भी 10 साल सरिता काउंसलर थी, तो मैंने सरिता से पहले पूछा था तो ये जनरल सीट 15 साल बाद हुई है। मैंने पूछा था आपको चुनाव लड़ना तो आप लड़ सकती हो। जो लगातार चेयरमैन रहा हो, नेता रहा हो, तो कई बार इन सरिता ने कहा कि ये 15 साल बाद जनरल सीट हुई है और मैं आप सम्मान के लिए राजनीति में आई थी, तो आपको चुनाव लड़ना चाहिए। अब मैं आपके बीच में हूं, पूरी विकास फ्री में अगर 100 में से 95 काम किए तो हमने किए। ये आपकी सारी गलियां, सड़कें, ये डिजाइनर गेट, जो मिलाप, उमेश खेड़ा जी प्रधान थे, मेरे मित्र थे। उस टाइम हमने रखा था इसका नाम, और एक गेट डिजाइनर बनवाया था, दीवार बनवाई थी। 1-2 काम बचे हैं, लेकिन जल्दी विनोद जी, एक साइड का जोरदार आशीर्वाद मिला।
तो निश्चित तौर पे पहले मैं ऐसे शुरू करूंगा अभिनय का। क्योंकि आप जानते हैं लगातार 5 साल दिल्ली सरकार से हमारी रस्साकसी रही। बजट केजरीवाल जी देते नहीं थे ताकि हम काम ना कर पाए, विनोद जी नाराज हो जाएं, आप लोग नाराज हो जाओ और हमें वोट ना मिले। लेकिन हम अनुभव के आधार पे अपना बजट लेके आए और आपका तकरीबन काम पूरा किया। कई बार आपके बच्चे घर में होंगे, वो पेपर देने जाते हैं, 1-2 सवाल छूट जाता है, तो क्या कहते हो उसको? ये तो कहना पुत्र कोई बात नहीं, अगली बार सारे सवाल हल करियो, तुम अच्छा पेपर दे, बोलते हैं ना, ताकि बच्चा डिप्रेशन में ना आए। तो मैंने भी 10 में से 8 सवाल जरूर आपके पूरे किए हैं। तो मुझे पास करोगे ना? फेल तो नहीं करोगे? धन्यवाद। साहित्य में मेरा बहुत ही बचपन का रिश्ता है, तो मैं साहित्य को बड़ा आदर करता हूँ। बचपन जहाँ बिताया हो उस माटी से प्यार हो जाता है। साहित्य से मुझे प्यार है, ये शिव लोग इस मोहल्ले से मुझे बहुत प्यार है। ये पार्क के बीच में, यही मेरी शादी के फंक्शन हुए, यही मेरे बेटे के बर्थडे हुए, यही सारे भाइयों के फंक्शन हुए, तो एक अटैचमेंट से बन जाता है। लगातार आपकी सेवा की है, अब मत देने का निर्णय आ गया। जो 2 कैंडिडेट हैं, कांग्रेस से भी है और एक झाड़ू पार्टी भी है। ये दोनों कैंडिडेट विकासपुरी के नहीं है, ये उत्तम नगर जे कॉलोनी में रहते हैं। एकमात्र कैंडिडेट अब मैं भारतीय जनता पार्टी के रूप में आपके बीच में हूं। पूरी विकासपुरी एक तरफा समर्थन इस भाई को आपको मिला है। सी ब्लॉक की विनोद जी 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी यहीं पे खंडेलवाल जी की कोठी पार्किंग में, 150-200 लोग थे। उन्होंने कहा खुलकर, सी ब्लॉक का एक भी वोट बाहर नहीं जाएगा। कोई भी आदमी दूसरी पार्टी के किसी कैंडिडेट के साथ घूमेगा नहीं। हमारा बेटा ने हमारे सारे काम किए और हमारा फर्ज बनता है अपने बेटे का साथ देना। हर ब्लॉक में ऐसा समर्थन मिल रहा है। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, तो 5-7 लोग जाते हैं, 150 का काफिला बन जाता है। जो मुझे मॉर्निंग वॉक पे देखता है, अरे सुनील इंदला भाई आज हमारे साथी हमारे साथ प्रचार करता है। और दूसरा झाड़ू पार्टी कैंडिडेट जो 4-5 किराए के लोग घूमता है, उसके साथ तीसरा आदमी नहीं होता, चौथा विकासपुरी का आदमी खड़ा ही नहीं हो रहा। उसकी पोजीशन ऐसी होगी जैसे निर्दलीय कैंडिडेट। आप पार्टी इसको बदलना चाहती थी, लेकिन कोई दूसरा नाम ही नहीं था। मेरे पास आए थे आप पार्टी के लोग, भैया आप टिकट ले लो हमारी पार्टी से, महापौर बनाएंगे, 25 में एमएलए का चुनाव लड़ाएंगे आपको। तो महेंद्र यादव को दोबारा टिकट नहीं मिलेगा, 3 बार दे चुके उसको। हमारी मजबूरी है, कोई दूसरा नेता है नहीं यहाँ पर। तो मैंने कहा मैं अपनी विचारधारा नहीं बेच सकता, मैं मोदी जी का साथ नहीं छोड़ सकता, जिसने देश के लिए अपने परिवार की परवाह न की हो। आज उसके भाई छोटी छोटी नौकरियां करते हैं। 2 मिनट रोक ले भैया, दादा, छोटी छोटी नौकरियां करते हैं। क्या उसका दिल पसीजता नहीं होगा कि अपने भाइयों को गरीब देख के? सब चाहते हैं हमारे भाई बहन अमीर हो जाए। क्या मोदी जी की आंखें नम नहीं होती? लेकिन मोदी जी ने कहा मैं साधु हूं, जब तक देश का आखिरी आदमी गरीब है मैं अपने परिवार की चिंता नहीं कर सकता। तो कभी उसको अपने बंगले में नहीं बुलाता, अपने भाई के बच्चों को, किसी को भी। कोरोना हुआ, 150 करोड़ वैक्सीन लगा दी, तो चमत्कार से कम नहीं है, 2 बार लगा दी 1.5 साल के अंदर।
बूस्टर डोज भी लगवा रहा है। इंग्लैंड बर्बाद हो गया, जर्मनी बर्बाद हो गया, यूरोपियन कंट्री इकोनॉमी खराब हो गई सबकी। श्रीलंका तबाह हो गया, पाकिस्तान बर्बादी के कगार पे आ गया। 250 पौने 300 रुपए लीटर पेट्रोल है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में मेरा देश फिर उठ खड़ा हुआ और स्पीड पकड़ ली, आगे बढ़ रहा है। पहले हरिद्वार जाते थे, 6-7-8 घंटे लगते थे हरिद्वार जाने में, लगते थे जी हिसाब कि एक दिन जाने वास्ते, एक दिन आने वास्ते, एक दिन रुकना पैना उत्थे धर्मशाला उची। हाँ 3 दिन तो होंगे सी। अब सुबह बखते निकलते 3.5 घंटे में हरिद्वार, नहाए धोए खाया पिया, शाम की आरती देखी हल्की पौड़ेगी और शाम को गाड़ी स्टार्ट दिल्ली, 2.5 घंटे में वृंदावन। उज्जैन महाकाल से लेकर काशी तक, बद्री केदार से लेकर अयोध्या तक मोदी ने हमारे अस्तित्व को जगाया है, हमारे गौरव को लौटाया है। ऐसा नेता नहीं मिलेगा। मैं उसी पार्टी का आदमी हूं। दूसरी पार्टी क्या देख रहे हो आप? मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, आप रोज टीवी अखबार पढ़ते होंगे, मीटर खिंच चुका है, एक के बाद के 3-4 मंत्री अंदर जाएंगे लगातार। अल्लाह के चेलों में जो खून में मुंह लगा भ्रष्टाचार का, तो इतने भ्रष्टाचारी हो गए कि और पार्टी नेताओं सबको पीछे छोड़ दिया। ये पार्टी बर्बाद हो गई है, तो 2-3 साल में पार्टी खत्म हो जाएगी। हिमाचल में चुनाव लड़ने जमानत जब्त हो गई सारी सीटों पे, सर्वे आ चुका है। गुजरात में जमानत जब्त हो रही सारी सीटों पर। दिल्ली में कोई झंडा उठाने वाला इनका मिल नहीं रहा पूरी दिल्ली के अंदर, कि लोगों ने पहचान लिया है कि यार ये वाकई आदमी जो गरीब का भेष बना के आया था तो हमारे लायक नहीं है, वो बहरूपिया है। सीना दिल्ली से बड़े बंगले में रहता है, बच्चे स्विट्जरलैंड सिंगापुर छुट्टियां मना के आते हैं। 20 करोड़ का बंगला बनवा रहा है कोठी के अंदर, 100 गनमैन लेके चलता है, जो कहता था बंगला नहीं गाड़ी कुछ नहीं चाहिए। आप कहता था बहन जी, तो लोग समझ चुके हैं। मेरा निवेदन सिर्फ इतना, में अगली मीटिंग में भी जाना है, कई कार्यक्रम में पेंडिंग है। आपके सामने जब हम नौकरी एक्सपीरियंस होल्डर को देते हैं तो कुर्सी भी एक्सपीरियंस होल्डर को देनी चाहिए, 10 साल का अनुभव है। तो मेरा निवेदन है, आने वाली 4 तारीख को कमल का बटन दबाकर मुझे आशीर्वाद दे। जो आदमी मेरी बात से सहमत है वो हाथ खड़का करके अपना समर्थन करे, ताकि मैं पूरे जोश से यहाँ से निकल के जाऊं। देखो यहाँ 100% लोगों ने हाथ खड़ा किया है और रिजल्ट मेरे सामने आएगा। अभी 2-4 लोग अभी निर्णय किया नहीं हुआ, कई लोग सोचते क्या करें। मैं कह रहा हूं कैंडिडेट समझ के आप वोट दे देना। आप मोदी को मत देखना, पार्टी को मत देखना। अगर तीनों से बेहतर कैंडिडेट हूं मैं तो मुझे देना। ये टेंट माफिया है, दशहरा ग्राउंड पे कब्जा हो चुका है। आप अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते जब तक उसके टेंट बुक नहीं कराओगे। ममता मॉडल पे हो गया है, कॉफी होम पे हो गया है, और इतने कारनामे मैं कहूँगा तो आप कहोगे पहली फूक दी। आप सबको पता है। 4 तारीख को मेरा निवेदन, सभी जाएं और पहले मतदान फिर चल पाए। माता बहनों घर में भी कह देना अपने साहबजाद बेटे को, पति को पहले वोट डाल के, और जिंदल को जाओ, रास्ता बाद में मिलेगा। बोल दो नहीं बोल दो कि हमारे भाई को जितवा के आओ, अंगूठे का निशान दिखाओ, फिर चाय मिलेगी और अच्छा नाश्ता खिलाऊंगा। साइड टू मेरा अपना है।
और सबसे प्यार मुझे साइटू से मिलना चाहिए, ताकि पूरे जोश के आज विनोद जी मुझे फोन करें और मैं कहूँ भैया कमाल हो गया विनोद जी, एक तरफा मतदान हो, पहला काम यहीं से मैं शुरू करूँगा जो बचा है। आपने मुझे आशीर्वाद दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अविरल जी हमारे बीच में आए हैं, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है, 2 मिनट अविरल जी की बात जरूर सुने। हमारे बहुत बड़े नेता के सुपुत्र हैं अविरल जी। विकासपुरी में यहाँ उपस्थित सभी बड़ों को, मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। अपने युवा साथियों को नमस्कार करता हूँ।